मैं इस क्रम में बड़े आदर सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं पूज्य गुरुदेव चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी सर से। सर पधारे। माँ भारती को नमन, भारत भारती को नमन। इस वर्ष धरती माँ के असली वारिस को बारिश ने अनचाही तकलीफ दी और इस पर दशरथ जी ने भी अपनी बात कही थी जी कि किस प्रकार किसान की हसरत पूरी न हुई। तो 6 पंक्तियां पहले प्रस्तुत कर देता हूं। स्वागत गुरु जी। कि शोका कुल मक्का हुआ, शोका कुल मक्का हुआ, तिल्ली रोती खूब और सोया सोया रह गया, उड़द गया है डूब। उड़द गया है डूब, टमाटर बैंगन रोवे और डूबी गम में ग्वार। धान धरती में खोवे और कहे चंद्र कविराय, करेला नीम चढ़ा है और मूंगफली ना फली, बाजरा मरा पड़ा है। हाय हाय। अब 12 पंक्तियों की एक कविता और 12 पंक्तियों का एक गीत प्रस्तुत। स्वागत गुरु जी। जी कि उल्टी गिनती सी लगती है, यादें सब जानी पहचानी। वाह। स्मृति झरोखे में मन बैठा, फिर आई वो याद पुरानी। और केशव का सा शेषव सबको, केशव का सा शेषव सबको बालपने की याद दिलाता और लोरी सुनता मन का बालक बचपन में रम जाता। और माँ ममता दोनों को तरसे, नयन कटोरे में है पानी। स्मृति झरोखे में मन बैठा, फिर आई वो याद पुरानी। और वह किशोर का कुछ ना कहना, वह किशोर का कुछ ना कहना, चिंता जिसमें पास न फटकी। और बड़ा बावला मन रहता था, बादल के संग बिजली कड़की। और हुए क्वार के बादल जब से, बिजली लगती है बेगानी। स्मृति झरोखे में मन बैठा, फिर आई वो याद पुरानी। वायु के विपरीत चले थे, युवा हुए थे ख्वाब हमारे। वायु के विपरीत चले थे, युवा हुए थे ख्वाब हमारे। लौकिक पद उन्नति को पाकर सबको दोनों लगते प्यारे। और दुनिया सिमट गई अब सबकी, अपनी दुनिया बनी कहानी। स्मृति झरोखे में मन बैठा, फिर आई वो याद पुरानी। चंद्र उम्र के अंक बढ़ रहे, चंद्र उम्र के अंक बढ़ रहे, या संकेतक हैं दूरी के। और गुणा भाग जो भी करना है, करो सदा बिन मजबूरी के। और बहुत शून्यता नहीं चाहिए, बहुत शून्यता नहीं चाहिए। अंक गणित हमने ना जानी, स्मृति झरोखे में मन बैठा, फिर आई वो याद पुरानी। वाह गुरुदेव वाह। और उल्टी गिनती सी लगती है, यादें सब जानी पहचानी। स्मृति झरोखे में मन बैठा, फिर आई वो याद पुरानी। और एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर दूं। पंख देकर तुम लबों को, पंख देकर तुम लबों को, प्रीत को परवाज दो। तोल कर स्वर को तुला पर, मौन को आवाज दो। पंख देकर तुम लबों को, प्रीत को परवाज दो। तोल कर स्वर को तुला पर, मौन को आवाज दो। मौन अंतस में तमस सा, मौन अंतस में तमस सा, आस ना दिखती कहीं। वंशिका निज प्रेम की अब अधर बिन रीति रही। तार छूकर सांस के तुम जिंदगी को साज दो। तोल कर स्वर को तुला पर, मौन को आवाज दो। वाह। विगत ने गत है बिगाड़ी, विगत ने गत है बिगाड़ी। बस यही संताप है,
आइए आगत सुधारें, नाचती मन थाप है, विगत ने गत है बिगाड़ी, बस यही संताप है। आइए आगत सुधारें, नाचती मन थाप दे, विकल व्याकुल कल रहा है, तृप्तिदायक आज दो, तोल कर स्वर को तुला पर, मौन को आवाज दो। दर्द का दरिया बना दिल, आहा, दर्द का दरिया बना, दर्द का दरिया बना दिल, नाव भी मंझधार में, शक्ति भी इतनी कहाँ है टूटती पतवार में। दर्द का दरिया बना दिल, नाव भी मंझधार में, शक्ति भी इतनी कहाँ है टूटती पतवार में। इस जहां में गम बहुत हैं, कोड में ना खाज दो, तोल कर स्वर को तुला पर, मौन को आवाज दो। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। गिरगिटों में शर्त थी, वाह गुरुजी वाह, गिरगिटों में, गिरगिटों में शर्त थी, पर रंग ना बदला कभी, वो न बदलेंगे कभी भी, कह रहे थे ये सभी। गिरगिटों में शर्त थी, पर रंग ना बदला कभी, वो न बदलेंगे कभी भी, कह रहे थे ये सभी। चंद्र पाए जिंदगी अब फिर नया आगाज दो, तोल कर स्वर को तुला पर, मौन को आवाज दो। पंख देकर तुम लबों को, पंख देकर तुम लबों को, प्रीत को परवाज दो, तोल कर स्वर को तुला पर, मौन को आवाज दो। हाँ मौन को आवाज दो, हाँ मौन को आवाज दो। बहुत जोरदार ये काव्य गोष्ठी ऊंचाइयों को छूती हुई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आए अब फिर रस में परिवर्तन, और अब चलते हैं दादा आंसू कवि भैरू सुनार जी की ओर। पूज्य गुरुदेव जिन्होंने सबको मंच दिए हैं, आदरणीय आ जाए। हाँ सबसे पहले जाना नहीं सर अभी, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, और फिर शारदे की दी हुई भावनाओं को मैं आप सभी ईश्वरों के नाम करता हूँ। और न मैं आह करता हूँ, न वाह करता हूँ, न इरशाद करता हूँ, मैं हमेशा सच लिखने का अपराध करता हूँ। सच लिखने की जिद है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आज वो सच लिख रहा हूँ और वो पढ़ने जा रहा हूँ कि आप मेरी भावनाओं की जद में ना आए। मयूर जी, आप मेरी भावनाओं की जद में ना आए। मैं उन लोगों के लिख रहा हूँ जो खड़ी कर रहे हैं मंचों पर विदूषकों की समस्याएं। हाँ गुरुजी वाह। कि सुनो सुनो ओ गणपति, ओ गणपति बप्पा मोरिया, सुनो सुनो ओ गणपति, ओ गणपति बप्पा मोरिया, अपने वतन में ये क्या गड़बड़ झाला हो रिया। ओ गणपति, ओ गणपति, ओ गणपति बप्पा मोरिया। और पढ़ रहे हैं चुटकुले और कहे कि कवि सम्मेलन हो रिया। ओ गणपति, वाह दादा, वाह दादा, बप्पा मोरिया। बोझ टुन्न बाज, बोझ टुन्न बाज, कविता चोरों का मशार देख मंच क्यों ढोरिया। ओ गणपति, ओ गणपति, ओ गणपति बप्पा मोरिया। और गधों के सर पे रखे जा रहे शोहरतों के ताज हैं। गधों के सर पे रखे जा रहे, गधों के सर पे रखे जा रहे शोहरतों के ताज हैं। बड़े लिफाफे हाथ सारे, बड़े लिफाफे हाथ सारे, चार कविताओं वाले
वाले कबूतर बाज है, चार कविताओं वाले कबूतर बाज है। और कवि कवित्री के बीच संस्कारहीन हो रहे संवाद है। हटा दो तस्वीर मंच से मेरी, मसार दे स्वयं कर रही फरियाद है। और सुन सुन वाले भगवान, गिरा के संस्कार हो रहा तेरा अपमान। अरे मारे शर्म के तू बता, कहाँ अपना मुंह छुपा के सोरिया। ओ गणपति ओ गणपति ओ गणपति बप्पा मोरिया, मशार दे का बेटा चाहता सियासी तुम चलो, तुमसे एक जवाब। और पानी से ज्यादा क्यों अपने वतन में बिक रही है शराब। और फैशन के नाम पे अधनंगे बदन यहाँ घूमती है नारियां। और अवैध बच्चे कचरे के ढेर में देखिए करते हैं किलकारियां। रोक ले इस अपराध को भगवान, क्यों इस पाप के बोझ को तू अपने शीश पर है ढोरिया। ओ गणपति ओ गणपति ओ गणपति बप्पा मोरिया। और पता नहीं था और हमने रख दिए कांटों पे अपने पाँव। पता नहीं था और हमने कांटों पे रख दिए हमने अपने पाँव। पेड़ सारे काट डाले और पागल तलाश रहे हैं छाँव। और तकिया नहीं तो क्या तेरी गोद में सर रख के सो जाऊं माँ। चुरा लूं मोहब्बत का माखन, मैं भी काना हो जाऊं माँ, मैं भी काना हो जाऊं माँ। और मैं वो चार पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा कि हवाओं से महरूम रह जाया करते हैं दादा ये पंक्ति है, जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती। और कौन बुझाता प्यास धरती की, आसमां से बरसती अगर बदलियां नहीं होती। और छुवन का एहसास बढ़ जाता दोस्तों, हाथों में अगर हमारे उंगलियां नहीं होती। और वो घर नहीं खंडर हो जाया करते हैं जिनमें पैदा कभी बेटियां नहीं। वाह गुरुजी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा भैरू जी सुनार साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आए दादा के पास बहुत ऐसी कविताएं हैं। और अब चलते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर। अब आदरणीय मनोहर जी सिंह जी चौहान रतलाम जी की ओर चलते हैं बड़े आदर सम्मान के साथ। दादा भैरू सुनार वो शख्सियत है जिन्होंने हर व्यक्ति को मंच दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आपके लिए। और आदरणीय मनोहर सिंह जी, अब 16 मिनट में से ये 4 मिनट अब है, 16 मिनट आपको बैठना है फिक्स। जी प्रारंभ करें। हाथों में हाथ, हाथों में गुलदस्ते, थोड़ा आगे आ जाओ गुरु जी। हाथों में गुलदस्ते, छोटों को प्यार बड़ों को नमस्ते। नमस्ते। हाथों में हाथ, हाथों में गुलदस्ते, छोटों को प्यार बड़ों को नमस्ते। और आज एक गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण हुआ इस रेडियो 9 को, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भाई श्री सुरेंद्र सुमन जी को और कार्यक्रम के आयोजक भाई श्री लोकेन्द्र सिंह जी सिसोदिया को कि इन्होंने इतना जानदार शानदार प्रोग्राम अरेंज किया और मुझे याद किया। मैं आप सबको एक बार पुनः नमन करता हूँ और 4 लाइन सबसे पहले आपको प्रस्तुत करता हूँ। मधुकर है हम दूर देश के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। मधुकर है हम दूर देश के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। ये शाम सुहानी, ये रात सुहानी, ये मनोहर मिलन याद ले दे। पत्नियां कभी समझती। इस बात पर हुआ बेतुका झगड़ा
झगड़ा भी इतना तगड़ा कि मैंने मौके की नजाकत को समझा, था तुम्हें पत्नी का चमचा। एक दिन ऐसे ही बेतुके मामले ने तुल पकड़ा, मेरे और पत्नी के हुआ झगड़ा। झगड़े की नजाकत को समझते हुए मैं वहां से चला गया, मेरे जाते ही कमाल हो गया, झगड़े वाला ग्रुप मैसेज में चला गया। झगड़े वाला मैसेज ग्रुप में चला गया, मैसेज जाते ही खलबली मच गई। सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि करम फूटे मेरे, सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सबसे पहले मेरी सास ने लिखा कि करम फूटे मेरे, नाश पिटा मिला जमाई। मेरे साले ने भी खूब बाहें चढ़ाई, खरी खोटी ग्रुप में सुनाई कि अब की बार जीजा को सबक सिखाएंगे, 2-4 गुंडे बेच के पिटवा देंगे। और साहब मेरे पत्नी के भतीजों ने तो रिश्तों की मर्यादा ही तोड़ दी कि लिखा फूफा नाम का प्राणी ही बदमाश है, लेकिन उसको नहीं एहसास है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। आइए, भतीजों ने कहा कि सारा खेल तो फूफा खेलती है, फूफा तो वैसे ही बदनाम है। ऐसे करते एक एक करके कोई रिश्तों में सब अपनी मर्यादा निभा रहे थे। अंत में मेरी पत्नी की साली ने लिखा था कि मैं तो जुजू पे मंडप पे ही सकता, बैठे तेरे पास था, ध्यान मेरी तरफ था। अंत में कोई थम दिखा रहा था, कोई औपचारिकता निभा रहा था। अंत में मेरी पत्नी की भाभी का मैसेज था, मैसेज क्या राष्ट्र के नाम संदेश था साहब। उसने कहा कि अरे जीजी, प्यार मोहब्बत से रिश्तों को निभाओ और हो सके तो इन मोबाइल से दूरियां बनाओ। ये मोबाइल घरों में आग लगा रहा है। और बहन बेटियों के हाथ में साहब किताब दीजिए, मोबाइल नहीं। मोबाइल ये घरों में आग लगा देगा साहब। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि मैं रेडियो के श्रोताओं, भैरे अनगच्छतु काव्य प्रवाह रेडियो के श्रोताओं, मैं तुम्हारी उपलब्धि पर तुम्हें बधाइयां देने आया हूं। जोरदार तालियां बजाओ साहब। 1 साल पूरा होने पर तू तो कहता था, मंच का ध्यान चाहूंगा, कि तू तो कहता था कि रिश्ते में रिश्ता है भाई भाई का, कि तू तो कहता था कि रिश्ता है भाई भाई का, यहां तो हिसाब रखा है पाई पाई का। अरे कब तक बकरा अपनी गर्दन बचाएगा कसाई का। अरे हाथ चला गया इस भाई का, तेरे जो करना है वो कर ले। मैं 4 पंक्तियां रखते हुए, समय की अपनी मर्यादा है, मैं मंच का ध्यान चाहूंगा। 4 पंक्तियां रखना हो आपके बीच में कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। टूटते बिकते खेत का, उड़ती बहती रेत का, कम होते अनाज का, महंगे होते खाद का। कि बेमौसम बारिश का, होती अनावृष्टि का, बढ़ती सृष्टि का, कोई हल नहीं उसके पास। कि बेकार बेटी औलाद का, नशेड़ी होते दामाद का, कोई हल नहीं उसके पास। कि घर से निकाले बेल का, पल पल महंगे होते तेल का, कोई हल नहीं उसके पास। हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। आंधिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार आप भारत माँ की जय बोलो, मैं अपने स्थान पर चला जाऊंगा। भारत माता की। बहुत सुंदर संदेश कुंवर जी, कुंवर प्रताप जी ने बहुत सुंदर अनूठे ढंग से, धनपाल जी, हरिओम जी, और इन्होंने बहुत हास्य अच्छा पढ़ा, बहुत बहुत बधाई। और अब दादा, अब थोड़ा श्रृंगार की तरफ चलते हैं, थोड़ा समय भी उधर आ रहा है। जी गुरु जी। कहते हैं कि जो सबसे अच्छा कवि होता है उसको सबसे बाद में लेते हैं। जी जी जी, ये मेरी खुद, ये ऐसा होता आया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं। जी जी जी, सबसे युवा। देखिए, किसी स्त्री के श्रृंगार को आप कितना महत्व देते हैं वो सुनिए आप। स्वागत। बुझे अंगार तुझे देख दहक जाते हैं। वाह, किसकी सुंदरता के ऊपर सब पक्षी, पेड़ वगैरह सभी उसको देख के महकते हैं। आदमी तो खैर महकता ही है। बुझे अंगार तुझे देख दहक जाते हैं, चमन के फूल तुझे देख महक जाते हैं। गगन में उड़ते पंछी देख महक जाते हैं, गगन में उड़ते पंछी देख चहक जाते हैं। वाह। अरे मौसम ठीक हो भगवान बहक जाते हैं। इंसान बहक जाते हैं, क्या बात है। इसी गोत्र की 4 लाइनें और है। स्वागत है। हाँ, इसी गोत्र की। वैसे गोत्र तो मेरा श्रृंगार का ही है कि इश्क उफान पे हो नजर नहीं हटती है। इश्क उफान पे हो नजर नहीं हटती। क्या बात है, क्या इश्क है।
और मौसम को बदलते देर नहीं लगती है। आहा, इश्क वालों को भला नींद कहाँ आती है, इश्क वालों को भला नींद कहाँ आती है, करवटें बदलो तो भी रात नहीं कटती है। आहा, क्या बात है। कविताएं जन्म कहाँ लेती है, ये या तो खूबसूरती देखे होते ही स्वागत है। कि वो उसकी ओर अग्रसर होता है, उसी के ऊपर लिखता है वो। तो शुरुआत करता हूँ मैं। स्वागत है। कि इस तरह से मुलाकात होती रही, सिलसिला प्यार करने का चल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह से मुलाकात होती रही, सिलसिला प्यार करने का चल जाएगा। क्या बात है। रूप यौवन जो कुदरत ने बख्शा तुम्हें, रूप यौवन जो कुदरत ने बख्शा तुम्हें, जिसने देखा तुम्हें वो मचल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे जलवे दिखाती हो तुम। आहा, जब कवि सम्मेलनों में स्वागत दादा। लेडीज बंद सुन के आती है, आहा, तो कैसे कैसे जलवे उठाती दिखाती हो तुम, क्या क्या अरमान दिल में जगाती हो तुम। सज संवर के महफिल में आती हो तुम। आहा, स्वागत है। कोयल से मधुर गीतों को गाती हो तुम। ख्वाबों में भी अगर तुम जो आ जाओगी, ख्वाबों में भी अगर तुम जो आ जाओगी, स्वागत है। अपना लिखने का लहजा बदल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह हम अगर मिलते रहे, सिलसिला प्यार करने का चल जाएगा। क्या बात है। जितना जितना ही नजदीक आती हो तुम। आहा, जितना जितना ही नजदीक आती हो तुम, ठहरे पानी में लहरें उठाती हो। क्या बात है, क्या बात है। अब पानी ठहर तो गया है। हाँ, उम्र भी हो गई दादा आप। तो जितना जितना ही नजदीक आती हो तुम, मेरे दिल में भी हलचल मचाती हो तुम। क्या बात है। ठहरे पानी में लहरें उठाती हो तुम। वादा करके समय पर न आती हो तुम। वादा करके समय पर न आती हो तुम। मेरे दिल में भी हलचल मचाती हो तुम। अरे मजबूरी कोई हो तो अलग बात है। आहा, मजबूरी कोई हो तो अलग बात है, वरना उगता हुआ सूर्य ढल जाएगा। आइए। एक मिनट, एक और है। इसी गोत्र का? इन्हीं गोत्र नहीं है, एक बंद हो एक बंद आखिरी का। हाँ, एक बंद है। जोरदार तालियां बजाओ, एक बंद और सुनो आप। हाँ। प्यार में उम्र का कोई बंधन नहीं। आहा, प्यार में उम्र का कोई बंधन नहीं। प्यार इतना पवित्र जितना चंदन नहीं। क्या बात है। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल से दिल का मिलन अवलंबन नहीं। प्यार पूजा ही है, मनोरंजन नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आहा, वासनाओं को हम प्यार कहते नहीं। आहा, वासनाओं को हम प्यार कहते नहीं। चंद्रेश फिर से कोई अच्छी गजल गाएगा। वाह, इस तरह हम अगर यूं ही मिलते रहे, प्यार करने का सिलसिला चल जाएगा।
शानदार। ये थे चांदमल जी चंद्रेश। इस उम्र में प्यार करें तो हम प्यार कब करेंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं आने वाला है। आइए उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसने हमेशा जोड़ने का कार्य किया है, कभी भी ऐसी कोई पंक्तियाँ ऐसा नहीं लिखा है। आदरणीय हमारे बीच में सुरेंद्र जी सुमन साहब पधार चुके हैं। माँ वीणा पानी को नमन करता हुआ, कोई तो कवि ऐसा आए, आहा, कोई तो कवि ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखला। क्या बात है, क्या बात है। कोई तो कवि ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए, पानी के संग कूड़ा करकट, मछली जैसा प्रण दिखलाए। क्या बात है, क्या बात है। पानी के, आनंद जी, पानी के संग कूड़ा करकट, मछली जैसा प्रण दिखलाए, आंखें देख कान खुले हो, कर्तव्यों का बोध कराए। आहा, आंखें देखे कान खुले हो, कर्तव्यों का बोध कराए, और कवि धर्म है सच सच लिखना, सबको जो दर्पण दिखलाए। क्या बात है, क्या बात है। सबको जो दर्पण दिखलाए। आहा। 1 मिनट मैंने जटायु को लिखने का प्रयास किया। इस हिंदुस्तान में 20 पितामह और जटायु दोनों को वरदान था। क्या बात है। दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान था। 20 पितामह पूरी भरी सभा में अंदर शक्ति सामर्थ्य सब कुछ था, लेकिन चुप रहे, उनको सरसैया मिली। और जटायु जिनके पास इतना बल नहीं था, रावण बहुत बलशाली था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने रावण से युद्ध किया। अगर आज का हर व्यक्ति इस चीज को उधार ले, आज सैनिक इसको उधारते, तो किसी बहन बेटू के साथ में कभी कोई बलात्संग नहीं हो सकता। क्या बात है। आए गुरुजी, नई कविता है। स्वागत है। लखन बचाओ मुझे अवधि से आओ यहाँ, आहा, लखन बचाओ मुझे अवधि से आओ यहाँ, चीखती बिलखती रही माता जानकी। क्या बात है। लखन बचाओ मुझे अवधि से आओ यहाँ, चीखती बिलखती रही माता जानकी, वेदना की हरने पीर जटायु बने समीर, वेदना की हरने पीर जटायु बने समीर, रावण की कैद में बिलख रही जानकी, रावण की कैद में बिलख रही जानकी, रावण की कैद में बिलख रही जानकी। रावण तू दुष्ट नीच चाहे तेरे 10 शीश, रावण तू दुष्ट नीच चाहे तेरे 10 शीश, छल से चली है तूने आज माता जानकी, छल से चली है तूने आज माता जानकी, और प्रभाहीन हो जाएगा भाग्य तेरा सो जाएगा, प्रभाहीन हो जाएगा भाग्य तेरा सो जाएगा। बदले हैं युग लेकिन बदली ना जानकी, बदले हैं युग लेकिन बदली ना जानकी, बदले हैं युग लेकिन बदली ना जानकी। निवेदन है, स्वागत कि वृद्ध है तू पक्षीराज बलहीन मुझे जान। आहा, वृद्ध है तू पक्षीराज बलहीन तुझे जान, थमे हुए हाथ कान सुनते अलाप है। आहा, थमे हुए हाथ कान सुनते अलाप है, आतुर है चंद्रहास टकराना बार बार, पंख जो कटे तो तेरा काल से मिलाप है, पंख जो कटे तो तेरा काल से मिलाप है। 4 वेद 6 शास्त्र महाबली होगा किंतु, 4 वेद 6 शास्त्र महाबली होगा किंतु, चींटियों के सामने गज का विलाप है, और पर चाहे कट जाए मौत मेरी मुट्ठियों में, पर चाहे कट जाए मौत मेरी मुट्ठियों में। राम के प्रताप से मिटे संताप है, राम के प्रताप से मिटे संताप है, राम के प्रताप से मिटे संताप है। सीधा निवेदन, स्वागत है। कि तुच्छ हूं मैं पक्षीराज भ्रम अपने निकाल, रावण से संवाद। तुच्छ हूं मैं पक्षीराज भ्रम अपने निकाल, भार पंजे चौंच के तू सह नहीं पाएगा। आहा, तुच्छ हूं मैं पक्षीराज भ्रम अपने निकाल, भार पंजे चौंच के तू सह नहीं पाएगा। कान खोल सुन बात मत कर प्रतिघात, राम जी के क्रोध से तू बच नहीं पाएगा, राम जी के क्रोध से तू बच नहीं पाएगा। तो योजन की दूरी चाहे पार कर लेना किंतु, योजन की दूरी चाहे पार कर लेना किंतु, माता जानकी को कभी
जीत नहीं पाएगा। और मैं रटू हूं राम राम, घट में है राम राम, जानकी जहां है मेरा राम वही आएगा, जानकी जहां है मेरा राम वही आएगा, जानकी वहां है, जानकी जहां है मेरा राम वही आएगा, जानकी जहां है। एक बंद और निवेदन, स्वागत है। कि रावण है बलशाली जटायु ये जानते थे, आहा, रावण है बलशाली जटायु ये जानते थे, युद्ध जो हुआ तो प्राण बचे नहीं पाएंगे। क्या बात है, क्या दर्द है। रावण है बलशाली जटायु ये जानते थे, युद्ध जो हुआ तो प्राण बचे नहीं पाएंगे। दुष्ट ने किया हरण आज माता जानकी का, घाव मेरी चोंच के ये काल बन जाएंगे, घाव मेरी चोंच के काल बन जाएंगे, घाव मेरी चोंच के ये काल बन जाएंगे। शनि संग सारे ग्रह कैद में रहे थे, किंतु शनि संग सारे ग्रह कैद में रहे थे, किंतु अश्रु माता जानकी के श्राप बन जाएंगे, अश्रु माता जानकी के श्राप बन जाएंगे। और वक्त है अभी भी माफी मांग माता जानकी से, मेरे प्रभु राम तेरा काल बन के आएंगे, मेरे प्रभु राम तेरा। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। राम के नाम पर इतनी कम तालियां नहीं हो सकती। एक बार पूरा पांडाल तालियों से दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। बहुत शानदार अद्भुत गीत लिखा है राम पर। छा गए साहब। शनि संग सारे ग्रह कैद में रहे थे, किंतु अश्रु माता जानकी के श्राप बन जाएंगे। और वक्त है अभी भी माफी मांग माता जानकी से, मेरे प्रभु राम तेरा काल बन के आएंगे, मेरे प्रभु राम तेरा का। अंतिम मंत्र केवल निवेदन समय की मर्यादाओं में, स्वागत है। कि क्रोध से भरा हुआ था दंभ सर पे चढ़ा था, क्रोध से भरा हुआ था दंभ सर पे चढ़ा था, मायावी ने छल से पंख काट दिए थे, मायावी ने छल से पंख काट दिए थे। लहू से लहू लुहान कांपे मृत्यु बार बार, लहू से लहू लुहान मृत्यु कांपे बार बार। प्रभु से मिलाप को प्राण थाम लिए थे, प्रभु से मिलाप को प्राण थाम लिए थे। जीवन तो जी लिया है पश्चाताप जीवन में, जीवन तो जी लिया है पश्चाताप जीवन में। रावण को पंख मेरे रोक नहीं पाए थे, और धर्म की आहुति कभी मांगने से मिले नहीं। जटायु थे गोद में राम खूब रोए थे, जटायु थे गोद में राम खूब रोए थे, जटायु थे गोद में राम खूब रोए थे। बहुत शानदार अद्भुत पंक्तियां लिखी राम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनगच्छित काव्य प्रभाव, हालांकि इतने बड़े मनुष्यों के पढ़ने के बाद मेरा पढ़ना सार्थक नहीं होता, लेकिन मैंने प्रयास किया। और आप सभी यहाँ पर पधारे एक निवेदन पर। ये पहला आयोजन है, आगामी आयोजन में अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। सभी साथियों ने बहुत अच्छा अपना सहयोग किया। मैं आभार के लिए निवेदन करूं लोकेन सिंह जी सर से, सर पधारें, आभार करें। और मैं एक एक क्रम में 6 या 7 साथियों के नाम बोलूँगा, आप आएंगे, आपको हम पुरस्कार और आपका सर्टिफिकेट देंगे। केवल 5 मिनट का आ जाओ जी सर। आभार माइक आ जाए सर, आभार आप। सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो इस मंच से बाहर सुन रहे हैं, और मंच पे विराजमान सभी कलमकार गणों का, इस LBS महाविद्यालय और रेडियो 9 के इस परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ इतना समय देकर दूर से पधारने के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे रेडियो 9 पर अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, रेडियो 9 का 1 वर्ष पूरा होने पर उस उपलक्ष्य में आयोजित